Very good afternoon, everyone. Very good afternoon. Very good afternoon, Ragini, Shreya, Pratibha, and also everyone. चलो फिर क्लासेस शुरू करें। आज आपका टॉपिक लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू पीजीटी 2010 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली आपको एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से पीवाईक्यू पार्ट 7 है। अगर 1 to 6 मिस कर दिया है, चैनल पर न्यू है, तो आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, सारे कंप्लीट पीवाईक्यू मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी आर्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंडे से यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस होंगी मॉर्निंग एंड इवनिंग में। विजुअल आर्ट्स आईक्यू लिंक आपको अभी, अगर आप प्रेजेंट है तो स्क्रीन पे मैंने लिंक शेयर किया है, जहाँ पर वेरी गुड आफ्टरनून क्रिएटिव लर्नर्स है, उसके बिल्कुल लास्ट लाइन में देखिए लिंक पिनअप है, उनको बस आप टचअप करेंगे, सेकंड चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो भी बाद में वीडियोस देखेंगे उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन करना है, स्पेशली ड्राइंग टीचर 2025 का बैच। आर्ट टीचर जॉब एस्पिरेंट्स के लिए है। अभी देखिए एनवीएस ईएमआरएस ये दोनों वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। टीजीटी एग्जाम के बाद फॉरन ही एक और न्यू वैकेंसी अलॉट होने वाली है। टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन केवीएस एनवीएस एलटी ईएमआरएस बीपीएससी डी ट्रिपल एस बी एंड यूजीसी नेट जेआरएफ चंडीगढ़ असम एंड मेनी मोर, जितने भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब हैं, स्पेशली फाइन आर्ट्स के रिगार्डिंग सबकी कम्प्लीटली लाइव क्लासेस होती हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आप मेनी ऑफ द टाइम्स उनको रिपीट कर सकते हैं। साथ के साथ सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहने वाली हैं। जो भी आप मूर्तिकला स्थापत्य कला मूर्तियां ढूंढ ढूंढ के देख रहे होंगे, तो सभी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। और साथ के साथ जिन्होंने प्रिपरेशन ऑल दो बहुत अच्छी कर ली है, वो मेरे क्विज क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। पेड स्टूडेंट को तो क्विज क्लासेस मिलेंगी ही, उनका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। जो भी फ्रेशर न्यू स्टूडेंट है, जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छी है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ करके उन्होंने तैयारी कर ली है, तो वो मेरे मॉक टेस्ट से जुड़ करके अपनी कंप्लीटली फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिर क्लासेस शुरू करते हैं। एक सेकंड। सबसे पहले बेटा वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, आपको ये रिवीजन करने के लिए नीड होगी पीडीएफ की, तो आप टेलीग्राम से टेकन कर लीजिएगा। हेगल ने ललित कलाओं के कितने वर्गों में डिवाइडेशन किए थे? हेगल ने, जिन्होंने स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स की थ्योरी दी है, तो ध्यान रखें। हेगल ने ललित कलाओं को 5 सेक्शंस में, इन्होंने सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे काव्य को रखा, पोएट्री को सेकंड, म्यूजिक संगीत थर्ड नंबर, पेंटिंग चित्रकला फोर्थ नंबर पर, स्कल्पचर मूर्तिकला एंड फिफ्थ नंबर पर स्थापत्य कला सबसे निम्न वर्ग पे रखे थे, जिनको आर्किटेक्चर कहते हैं। और ललित कलाएं होती हैं 5। कौन से कलर्स रंगों में भार अधिक होते हैं? तो सबसे ज्यादा आपको कौन से कलर में भार दिखाई देंगे? ठंडे, गर्म, जल रंग या फिर तेल रंग? बताइए, अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या आंसर कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम नूर मोहम्मद, वेरी गुड आफ्टरनून रानी। ठीक है, सुषमा, नूर मोहम्मद, श्रेया एंड रानी, प्रतिभा, एवरीवन, सिरजू, रागिनी, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वार्म कलर्स कह रहे हैं ना। जिन्होंने वार्म कलर का है उनको पता है वो वार्म कलर्स होते कैसे, कैसे इन कलर्स को आप पहचानोगे? वो कलर जिससे हमारी आंखें देखकर थक जाएं, बेचैनी हो, घबराहट हो, वो गर्म रंग होते हैं। जो सूरज के आसपास में सराउंडिंग कलर होते हैं, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये 3 कलर्स गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। कूल कलर जिनको आंखें देर तक भी देखें लेकिन थक नहीं सकती हैं, जैसे समुद्री माउंटेन्स देख के नहीं थक सकते हो, स्काई ब्लू कलर का हो रहा होगा उसे देख के नहीं थकेंगे, फाउंटेन। एंड साथ के साथ हिल स्टेशन का एरिया हो गया, ग्रीनरी हो गया, माउंटेन्स, तो ये सारी चीजें आपके कूल कलर्स में आएंगी। ग्रीन कलर्स, वॉयलेट कलर एंड
ब्लू कलर। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ये तो सभी को पता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट किसकी है। प्रिंसिपल किस पे बढ़ते हैं, वुड पर, लकड़ी पर। आरजी कलिंगवुड। सोडियम विभाजन विभाजन सिद्धांत, जिनका गोल्डन सेक्शन रूल था, ये कागज पर चित्रित करने का अनुपात दिया गया था। गोल्डन सेक्शन, इनका रेशियो है ना, यूक्लिड बिलोंग करते हैं ग्रीक से। बेसिकली इन्होंने सोडियम विभाजन गोल्डन सेक्शन का रूल बताया था। सरफेस की डिवाइडेशन, सरफेस का जो डिवाइडेशन होता है पेंटिंग में 2.3 एंड 5.8, इस तरह का इसका रेशियो होता है। राइट आंसर ए। स्नानार्थी बताएं किसकी है, बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे तो नो डाउट बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, लाइक अगर देखा जाए तो रिनॉर की भी हैं, सेजान की भी हैं, एंड मेनी मोर, जॉर्ज सोरेट की भी है। बट यहाँ जो स्नानार्थी मेंशन किया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, यहाँ पर भी देखिए पूछा गया ही क्वेश्चन है। माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे नोट्स में माइकल एंजेलो का स्नानार्थी मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया है। ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून पुनीत। केवीएस एनवीएस का किसने पेपर दिया था, सभी लोग अपना नोटिफिकेशन चेक कर लेना अगर किसी की वेटिंग लिस्ट में नाम थी। आज मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है, लाइक सिलेक्शन इन द सेंस कि उसका वेटिंग लिस्ट में नाम था, आज उसका कंफर्मेशन ज्वाइनिंग लेटर आया है 1 साल के बाद। पिछले साल ही तो हुए थे पेपर। लेस्को गुफा की खोज हुई थी 1810 में, 1936 में, 1832 में, या फिर 1940, बताइए। जो भी एनवीएस का पेपर दिए थे, एनवीएस का जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था, आप लोग चेक कर लेना, अगर किसी का वेटिंग लिस्ट में नाम था तो उसका कंफर्म हो गया है। आज ज्वाइनिंग लेटर का मेल आ गया होगा, अपना मेल चेक कर लीजिएगा। लेस्को गुफा की खोज हुई थी 1940 में, किसने किए थे ऑलरेडी आपको पता होगा। रेविडर करके हैं, वो ऑप्शन में नहीं होंगे। देन हेनरी ब्रूवेल। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र रामायण पर आधारित हैं, जो रामायण पर आधारित हैं। तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा 14 पेंटिंग्स। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं हैं, स्वकीय, परकीय एंड सामान्य। देयर जस्ट ओनली 3, 3 प्रकार की है ना। बिल्कुल। फोंटागाम क्या था, ये एक केव है, गुफाएं हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं आप, वेस्टर्न आर्ट की थ्योरीज में। झांझ किसकी फेमस पेंटिंग है, झांझ है डीपी धुलिया की। अगर आप लोग पूरे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो तो पूरा ही नहीं करो, बस एक डिटरमाइन कर दो ऑप्शंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप तो बस स्पीडलेस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, तो मोस्टली इनसे चैतन्य वगैरह से रिलेटेड पेंटिंग किसने बनाए थे, सभी को पता होगा, छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। राइट। नेक्स्ट वन, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों का एक्सप्लोरेशन मिलता है। अकबर एंड जहांगीर काल में शैलियां कौन सी। विशेष प्रभाव, प्राकृतिक, सभी है, या फिर अकबर और जहांगीर के समय का देखिए पोर्ट्रेट इज अ वेरी पॉपुलर फ्रॉम बोथ, सभी कहा जाएगा। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन एंड द सेकेंड बुक है द बुक ऑफ मेजरमेंट। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन और दूसरी बुक द बुक ऑफ मेजरमेंट, ये दोनों बुक उनकी हैं जो वुड कट में बहुत फेमस रहे थे। इनके फादर हंगरियन गोल्डस्मिथ थे, स्वर्णकार। उनके बेटे एक फेमस छापाकार, क्या नाम था, अल्बर्ट ड्यूरर, जर्मन से बिलोंग करते हैं। 1417 में इनका जन्म हुआ था। इटली के वयोवृद्ध कलाकार का नाम बताइए, टिशियन, आंद्रिया मांटेग्ना, अल्बर्ट ड्यूरर, या फिर तिंतोरेतो। इटली के वयोवृद्ध कलाकार का नाम बताएं। ये एक ऐसे कलाकार थे जो एक्चुअली में अपनी एज, जितनी इनकी उम्र थी ना, उससे ज्यादा ये बताते थे। ठीक, क्लियर, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृता कला वेदिका किस शहर में है। अमृता कला वेदिका है गोरखपुर में। कैसे है फिरोज, आपकी स्टडी कैसी चल रही है। वेरी गुड आफ्टरनून रागिनी। अच्छा, रागिनी का अभी मैसेज आ रहा है, लेट ज्वाइन हुई क्या आज। हेलो साजदा, प्रतिभा, श्रेया, फिरोज, पुनीत, साजदा, रागिनी एंड नूर मोहम्मद। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। उत्तर पाषाण काल के चित्रकला के प्रमुख उदाहरण, एक बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, बेल्लारी आपको पता है कहाँ पर है, कर्नाटका साइड, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, सिंघनपुर मध्य प्रदेश। ऑल ऑफ दी एबव, सभी सही है।
बेल्लारी की खोज किसने की थी और कब हुई थी? बेल्लारी की खोज किसने की और कब हुई? मिर्जापुर का और सिंघनपुर का। वालेकुम अस्सलाम फिरोज। और हाँ बिल्कुल, और तो सही है। बिल्कुल। देखिए, बेल्लारी है, दूसरा वायनाल के एकदम है। 1892 में बेल्लारी की खोज किए थे एफ फासेट ने, और 1907 में वायनाल के एकदम का खोज किए थे। मिर्जापुर का 1880 आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने मिर्जापुर की खोज की है, और जॉन कॉकबर्न ने 1883 में लेख भी प्रकाशित किए थे ना, खोज के साथ साथ घोड़मंगर से गैंडे के आखेट। और सिंघनपुर का 3 टुकड़ों में 3 टाइम्स में खोज हुआ है, एक 1910 में, 1913 में और 1917 में। 1910 में डब्ल्यू एडर्सन ने खोज की, 1913 में अमरनाथ दत्त ने खोज की, 1917 में पर्सी ब्राउन ने खोज की है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? भीमबेटका नामक पहाड़ी में 600 केव्स हैं। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसने लिखा था? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट मुल्कराज आनंद की है ना। वकायत बाबरी में अकबरकालीन कितने हिंदू चित्रकार हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर के टाइम लाइन उनके ग्रंथ में ज्यादा से ज्यादा मेंशन किया गया है कि सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम हिंदू कलाकार थे। और हिंदू कलाकार की श्रेणी अगर वकायत बाबरी के अकॉर्डिंग कैप्चर किया जाए तो 29 थे, और मुस्लिम कितने थे? तो 4 थे। 29 को सही कराया गया है। वंस अपॉन ए टाइम किसका है? वंस अपॉन ए टाइम। इसको एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिए थे, इनको कट करा दिया गया था उस टाइम में, क्योंकि इनमें से किसी का नहीं है वंस अपॉन अ टाइम। किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र मिले थे? कौन से वेद में जिसमें कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में। ठीक है। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा था? रेखावली ग्रंथ किसकी है फेमस? बताइए जल्दी। रेखावली है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी की। किसने कबूतर के पंख को काट कर किसने कबूतर के पंख को काट करके चित्रकारों को उसका चित्र बनवाने के लिए ये सजेशंस लेकर ऑर्डर करते थे? उनका नाम था हुमायूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज प्राइमरी कलर? प्राथमिक रंग कौन से हैं? इंद्रधनुषी रंग, श्वेत प्रकाश वर्ण वाले रंग, चांदनी। एक मिनट को बंद कर दो। नहीं कर रही छोड़ो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग बेसिकली वो कलर जो प्योरली होते हैं, बिल्कुल नेचुरल। तो नेचुरल कलर्स यहाँ पे कौन से कहे जाएंगे? एक सेकंड रुकिएगा।
ऐसे कलर्स जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, प्योरली प्योर बनते हैं, किसी से मिलकर नहीं बनते। ऐसे रंग जो अन्य रंगों से मिलकर नहीं बनते हैं। कल्पसूत्र सबसे उत्तम कहाँ का है, सबसे बेस्ट कह लो तो अयोध्या, जौनपुर, गुजरात या फिर उपयुक्त में से सभी। तो मैंने आपको 4 से 5 कल्पसूत्र पढ़ाए थे। सबसे पहला 1380 का कल्पसूत्र गुजरात का, 1439 का मांडू का कल्पसूत्र और सबसे सर्वश्रेष्ठ 1465 का कल्पसूत्र है जौनपुर का। साथ के साथ आप 1418 का भी कल्पसूत्र 1418 का कल्पसूत्र याद है। रियली सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। अकबर की चित्रशाला में कुछ कितने गुजराती चित्रकार थे? ऑलमोस्ट 7, 6, 8 या 4। असल में अभी मेरा भाई ट्यूशन क्लास से है, ये टाइम होता है उसके फोन लैपटॉप यूज करने मैं उससे क्लास के लिए ले ली थी। लड़ाई होंगे इतने में। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो गुजराती चित्रकार ऑलमोस्ट जो थे वो 6 थे। आंसू भी गिरता है क्या आंसू तुमको? अगला, हम बोनी शैली में कौन से कलर यूज किए गए थे? खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक या फिर सोने चांदी के कलर्स? गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बसौली के चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? कहाँ पर एग्जिबिट है बसौली के पेंटिंग्स? तो मोस्टली बसौली शैली की जो पेंटिंग है, चित्र है पंजाब। ठीक है, चलिए सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908 में, 1953 में, 1824 में या फिर 1819 में? अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी ना, 1908 में। बाघ गुफाओं को जाना जाता है, बाघ गुफा जिसकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने किए थे। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर केव के बारे में बात किया जाए तो कितने केव थे? 9 केव्स थे। गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला। फिर छठे नंबर का है शिक्षकों का निवास स्थान। 7, 8, 9 कम्प्लीटली क्लोज होने के रीजन से उनका कोई नामकरण ही नहीं हुआ। तो बाघ को पांडव की गुफा के नाम से भी तो जाना जाता है। रंग महल तो ये गुफा का नाम हो गया। गृह गुफा पहला नंबर, 5 पांडव के बाद रंग महल। तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा, कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो पूछा जा रहा है कि बाघ गुफाओं को जाना जाता है। बाघ गुफाओं को अलग अलग ये नाम है ना। पहला नंबर पे गृह गुफा था, दूसरे नंबर पे पंच पांडव था, तीसरे नंबर पे हाथी खाना, चौथे नंबर पे रंग महल था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, बट एग्जामिनर ने 2010 में इनका राइट आंसर बी कराया है। आई डोंट नो वाई, किस बिहाफ पर उन्होंने बी करा दिया है। लेकिन अगर आपने अब तक में बहुत स्मार्टली तरीके से, अच्छी तरीके से कंप्लीटली कोर्स वर्क कर लिया है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन आंसर करेक्ट कर सकते हैं कि डी करेक्ट होना है। राइट, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। देखिए सही आंसर डी होगा अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, स्वर पद्धति से जाने माने अमेरिकन चित्रकार कौन थे? तो आपको पता है अमेरिका के फेमस रहे हैं जैक्सन पोलाक, बेसिकली ड्रिप आर्ट के लिए ज्यादा पॉपुलर है। अजंता में चित्रकारों ने पीले रंग का प्रयोग किए थे या फिर येलो कलर्स प्रॉपरली यूज किए थे? खनिज रंग या फिर वनस्पतिक रंग, संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं? आप देखिए ध्यान रखिएगा, अजंता में जो येलो कलर्स को प्रायोरिटी दी गई है ना, वो संख्या से दी गई है। दूसरा एक सिपिया कलर होता है, सिपिया ऑफ व्हाइट को बोलते हैं, संख्या थोड़ा सा उसका डेप्थ टोन होता है। क्लियर? ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नटराज मूर्ति की ऊंचाई, इनकी हाइट कितनी थी? कितने स्टूडेंट ने सी आंसर किया है? क्या आंसर कर रहे हैं? सी? जी बिल्कुल ठीक है। तालगिरेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तलगिरेश्वर मंदिर, बताइए।
तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? कृतिका, रागिनी, श्रेया, उदयदित्य ने, राइट, बिल्कुल उदयदित्य ने बनवाया था। एलोरा की जो 32 नंबर की गुफा है वो किस नाम से जानी जाती है? केव नंबर 32। 32 नंबर की गुफा को कहते हैं इंद्र सभा। इंद्र सभा इज द लास्ट केव। अच्छा, फर्स्ट केव किसको कहा जाता है? गुफा नंबर 21 का, जिसका नाम है रामेश्वरम। जोगीमारा गुफा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 10 फीट गुड़े 6 फीट गुड़े 6, तो लंबाई 10 हो जाएगा। भित्ति चित्र की कला भारत में कहाँ पर देखने को मिलती है? बेसिकली जो म्यूरल है ये अजंता में मिलेगा। तो पहली बार फर्स्ट टाइम जोगीमारा केव में मिला था। बाघ गुफा की लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है कोई भी आंसर सही नहीं है, लेकिन एक तो सही करना ही पड़ेगा। पहले आप बता दीजिए सही कौन सा है, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बाघ गुफा का क्षेत्रफल बताती हूँ। ये साइज है, ठीक है। सॉरी, 23 घोड़े, 23 घोड़े। एक मैंने आगे सब, यहाँ फिरोज ने सही कहा है, एग्जैक्टली 23 घोड़े 14 है। ये सही साइज है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं है तो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2-4 फीट आगे पीछे कर दिए ताकि आप आंसर्स तक पहुंच जाए। तो सॉरी बोलो, अपना फेस दिखा के सॉरी बोलो, ऐसे नहीं होता है। बदतमीजी किया तो ना, फेस दिखा के सॉरी। सब टीचर है यहाँ पर, तो सोचेंगे कितना गंदा बच्चे हैं। जल्दी आओ, मेरे पीछे आओ। जाओगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी बोलोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। रस मीमांसा ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए, रस मीमांसा क्या आंसर कर रहे हैं? डी, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन जो हुआ है, बेसिकली सॉरी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत क्या आता है? वैदिक, वर्णिका, नागर या फिर मिश्र? हाँ, वो वाला तो चलिए आप सभी लोगों का करेक्ट है, बिल्कुल। वियोला से वर्णिका। हम्म, बिल्कुल। वर्णिका इज द सेक्शन ऑफ कलर स्कीम। तो ये सत्यवर्णिक नागर मिश्र किसका पार्ट हो जाएगा? जल्दी से बताइए, सत्यवर्णिक नागर मिश्र इज द सेक्शन ऑफ किसका पार्ट है? फिरोज, रागिनी, कृतिका, सिरजू, साजदा, रानी, नूर मोहम्मद। नहीं पूछा है, बिल्कुल नहीं पूछा है। तो वर्णिका जो है वो किसका पार्ट है? ये आपका शाडांग का पार्ट है, शाडांग का, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौन सा पार्ट नहीं है? तो सत्य वैदिक नागर मिश्र इज द सेक्शन ऑफ एक्चुअली विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र। यशोधर पंडित चित्र, यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, अभिनाथ टैगोर, नंदलाल बसु। पुनर्व्याकरण पूछा जा रहा है, पुनर्व्याकरण या फिर पुनर्व्याख्या, तो आपको ऑलरेडी पता है अभिनाथ टैगोर। मुगल चित्रों में कलर स्कीम्स जो प्रॉपरली यूज किए गए हैं वो कौन कौन से कलर्स हैं? मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में डिवाइडेशन किया गया है? 3 या फिर 2, 6, 12? 3 किए गए हैं। खनिज था और मिनरल्स कलर्स थे।
खनिज रंग, मिनरल्स कलर और थर्ड खनिज तो मिनरल्स कलर हो गया, दूसरा नेचुरल कलर्स जो पेड़ पौधे से मिलते हैं और वानस्पतिक, ये 3 रंग का प्रायोरिटी। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के सचिव कौन थे? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के सचिव आपसे पूछा जा रहा है। अगर अशोक वाजपेयी के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये तो आपके यहाँ के हो जाएंगे, भारत भवन भोपाल के, तो इनको तो इल्यूमिनेट ही कर दीजिए। डॉक्टर सुधाकर शर्मा होंगे, ये जय कृष्ण, तो जय कृष्ण अग्रवाल का कनेक्शन लखनऊ से था, ना कि राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी से। तो राइट आंसर हो जाना है डॉक्टर सुधाकर शर्मा। ये किस जमाने का क्वेश्चन है? आज के 14 साल पुराना, 2010 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट है। नूर मोहम्मद, फिरोज, सिरजू, रागिनी, शिवांश, श्रेयांशी एंड साजदा रानी, कृतिका, सब बच्चों ने बिल्कुल अच्छा आंसर किए हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। आदिकाल का टाइमलाइन तो खैर सभी के जुबान पर ही होगा, अच्छे से याद होगा, 3000 टू 50। किस चित्र में सृष्टि, सृजन और विनाश का? तो ये आपको अच्छे से पता है कि नटराज स्कल्पचर्स में इस तरह का फॉर्म देखने को मिलता है। जहांगीर अपने समय के सबसे अच्छे चित्रकार किसको मानते थे? तो जहांगीर ने सबसे बेस्ट आर्टिस्ट किसको माना जाएगा? दोनों ऑप्शन में है, मंसूर भी है, अबुल हसन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन्होंने अबुल हसन को दिया था। जब अबुल हसन ऑप्शन में नहीं होते हैं देन किसको सही किया जाता है? उस्ताद मंसूर को। ठीक है, ठीक, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर हमजा की 61 प्रति इंडिया में है? अगर इंडिया में है तो ना तो जहांगीर आर्ट गैलरी में है, ना ही इलाहाबाद में, ना ही तो साहित्य कला एकेडमी में है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, अजंता में कितने प्रकार की रेखा का प्रयोग किया गया था, लाइंस का? 2, 20, 22 या फिर 21? ऑलमोस्ट 20 टाइप्स, 20 प्रकार की। किस मूर्तिकार में हिंदू कला के उत्तम, एक बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे हिंदू कला का? हिंदू कला के उत्तम उदाहरण मिलते हैं देखने के लिए आपको एलोरा में। औरंगजेब का वृद्धावस्था, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं जो प्रेजेंटली रजर लाइब्रेरी रामपुर में है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। रखा गया है, कहाँ रखा गया है? रजर लाइब्रेरी रामपुर में, भूषण संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय में, या फिर बौद्ध? यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया, ये आपका फर्स्ट फर्स्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट आंसर है। बताइए कौन सा सही कर रहे हैं? रामपुर रजा लाइब्रेरी, बिल्कुल। यहाँ पे देखो समझ जाना, क्योंकि शायद हो सकता है हमने ये टाइपिंग किया है तो लाइन ऊपर नीचे थोड़ी सी हो गई। रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। राजा ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की 21 कला प्रदर्शनी में एकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बिल्कुल ठीक है। राजा ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की 21 कला प्रदर्शनी में एकेडमी पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? तो यहाँ पे सही कराया गया रोशन गोरखपुर को। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है ना, तो इस हिसाब से उस टाइम ड्यूरेशन का ये करंट क्वेश्चन होगा। 1610 से 1620 के टाइम ड्यूरेशन के मिडल में गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी? नूजुल उलूम खगोल विज्ञान का सितारा, ये तो है बीजापुर का। तारीफ हुसैन शाही, ये अहमदनगर का हो जाता है। और दीवाने हाफिज इंक्लूडेड हो जाता है गोलकुंडा का। और रज्मनामा मुगल स्कूल अकबर के समय का। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्राप्त होता है? 20वीं शताब्दी, 18वीं, 11वीं या फिर 21वीं? पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से शुरू हुआ है, कब से प्राप्त हुआ? ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। पहाड़ी चित्रों का निर्माण, देखिए आपको पता है ना, 1600 1700 टू 19 सेंचुरी कहा जाता है ना, तो नियर अबाउट किसको सही करोगे? ऑप्शन में 17 तो है नहीं, तो 1 प्लस। अगर पहाड़ी शैली का चरम समय देखा जाए तो 18वीं शती ही माना जाता है। ठीक है, चलिए, सब लोग का बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरानी चित्रों में प्राय रंग लगाए जाते थे। ईरानी पेंटिंग्स में मोस्टली कैसे कलर्स यूज किए गए थे? लाइट कलर, तो
ईरानी स्कूल जो था वहां पे पेंटिंग का जो सरफेस हुआ करता था वो प्लेन होता था, बिल्कुल सपाट रंग, कोई शेडोज वगैरह नहीं शो होते थे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं आप सभी लोग। टू बी वेरी ऑनेस्टली बहुत अच्छा आंसर सब लोगों ने किया है अभी तक। ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी? ओस्टवाल्ड की रचना, ओस्टवाल्ड कहाँ के थे? ये जर्मन के थे ना? ठीक है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जिनको गोल्डन सेक्शंस रूल कहते हैं, तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन कहे जाएंगे? अभी ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने सॉल्व किया है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत इज द कनेक्टेड ऑफ यूनान, ग्रीक के रहने वाले थे। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ड कौन से थे? तो मोस्टली जिसमें देखिए, नो डाउट आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है लाल और हरा, राइट, बट एग्जामिनर ने यहाँ किसी और क्वेश्चंस को राइट कराए हैं। क्या सही कर रहे हैं आप लोग? श्रेयांशी, फिरोज, रोहित एंड सिरजू, रानी, पुनीत, रागिनी, रानी, मोहम्मद, कृतिका। चलो, जो आप लोग कह रहे हो मैं भी उसी को सही कराऊंगी। रेड एंड ग्रीन होना चाहिए था, बट ऑप्शन में रेड और ग्रीन है तो ठीक है। सबसे ज्यादा सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग इन्हीं को कहा जाता है, बट एग्जामिनर ने डी सही कराया, तो ध्यान में डी भी रखिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में क्या पता डी ही सही करा दे अगेन फिर से। देखिए, हम ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं काला और सफेद, क्योंकि काला और सफेद किसी रंग में नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इनको न्यूट्रल कलर, तटस्थ रंग या फिर वैसा वाला कलर कहते हैं, वर्ण शून्य कहते हैं। ठीक है, वर्ण शून्य। बाकी जो कलर्स है वो तो प्रॉपरली कलर्स हैं। तो इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो बी सही होना चाहिए। हो सकता है मे बी टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया हो, क्योंकि एग्जैक्ट जो जिन्होंने ये बुक प्रिंट किया है उनका बहुत सारा मिस्टेक क्वेश्चन है। शिल्पी में तो ऐसे भी बहुत सारे गलत टाइपिंग हो जाते हैं। बादामी गुफा के कलर्स को क्या नाम था उनका? काल खंडालवाला ने इंडियन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग में रिप्रेजेंट किए थे टाइमलाइन ऑफ 1938 1938 में। सिकिरिया की गुफा में कुल कितनी गुफाएं, कितनी कुलीन महिलाएं हैं? ऑलमोस्ट 21, 21। श्रीलंका का गुफा है सिकिरिया। नेक्स्ट वन, सितनवासल की गुफा किस रिलीजियस को फॉलो कर रहे होते हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर मुस्लिम? सितनवासल गुफा, सितनवासल जैन संत सिद्धों का निवास कहा जाता है। इसका खोज कब किए थे? टीएस गोपीनाथ ने सर्वप्रथम देखा था। प्रोफेसर ध्रुवील ने खोज किए थे 1934 1934 में। ध्यान रखिएगा 1934 में। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी कहाँ पर? कनिष्क के काल में, बौद्ध, यूनानी या फिर गुप्त? तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है कुषाण काल का एक सेक्शन होता है मथुरा एंड गांधारा। तो मथुरा कनिष्क का काल था। कटफिसेस कहा जाता है, सेकेंडरी जो किंग थे वो कनिष्क थे। तो बेसिकली इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में कहा जाएगा प्रथम बुद्ध की मूर्तियां उकेरी गई थी और सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां गांधारा। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? Which one is the founder of चित्र लक्षणा? श्यामलानंद, गोपाल दास या फिर भैजी? तो चित्र लक्षण नग्नजीत ऑल्सो कॉल्ड एट भैजी का है। हिरौंजी मंदिर किस लिए पॉपुलर? आपको पता है भित्ति चित्रों के लिए। टाइम लाइन ऑफ 16 20 11 या फिर 8? व्यूअर से 8। कितने स्टूडेंट का लग रहा है कि 8 सही हो जाना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून निशार। अच्छा, श्रेयांशी सेज की मैम क्लियर करो अपोजिट कलर। देखो बेटा, अपोजिट कलर इज डिफरेंट एंड ये वाला जो कलर आपसे पूछा गया था ना, एक प्योर कलर जिसमें सबसे ज्यादा सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब हार्मनी होता है। जैसे मैंने ये ग्रीन कलर का स्टॉल है, तो ये दुपट्टा ग्रीन है और यहाँ पे आपको कुछ कुछ रेड के पैचेस दिख रहे हैं, तो एक दूसरे का कंट्रास्ट है। तो ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन को शो करता है। तो अट्रैक्शन मीन्स होता है
जो आपका एस्थेटिक फिलॉसफी में देखा जाए, सौंदर्य शास्त्र में, जिसके 6 लिम्स ऑफ षडांग होते हैं, रूपा भेदा, वो तो डिफरेंट है। एक एलिमेंट्स होता है, एक प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है आपको? एक होता है यूनिटी, दूसरा होता है हार्मनी। हार्मनी का फंडामेंटल्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? हार्मनी यही तो बताता है कि आप तत्वों को ऐसे यूज करें जिसमें एक जान, अलग से कोई अननेसेसरी के भाव उत्पन्न ना हो। तो कलर्स में कलर कैसे शो करोगे? तो रेड और ग्रीन को सबसे ज्यादा बताया गया था, उसमें ज्यादा हार्मनी शो होती है। देखते नहीं हो, राजस्थानी वगैरह में देख लीजिए, पहाड़ी में देख लीजिए, बहुत सारे स्कूल्स में जो ब्राइट कलर्स में ग्रीन कलर्स को, रेड कलर्स को बिल्कुल प्योरली लगाया जाता है। तो वो किसका सिंबल्स होता है? हार्मनी का सिंबल्स होता है। और आप जो कंट्रास्ट कलर्स पूछ रही है ना, तो कंट्रास्ट वो अपोजिट कलर, तो अपोजिट भी बता देती हूँ। रेड, येलो और ब्लू ये प्राइमरी कलर्स हैं। और रेड येलो मिक्स करने पे ऑरेंज बनेगा, येलो ब्लू मिक्स करोगे ग्रीन बनेगा, ब्लू रेड मिक्स करोगे वॉयलेट पर्पल बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर एक दूसरे के सामने देखिए, तो रेड के सामने कौन सा है कलर व्हील में? ग्रीन है, तो रेड का ग्रीन अपोजिट है। ब्लू का सामने ऑरेंज है, तो ब्लू का ऑरेंज अपोजिट है। और ये वॉयलेट बैगनी का जो है वो पीला, येलो अपोजिट कलर है। ठीक है। अब यहीं से आपका तृतीयक रंग भी बन जाता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक को जब मिक्स करोगे तो वो तृतीयक रंग की श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर? देखो, मैंने इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट को सही नहीं कराया बेटा, क्योंकि वो कलर की श्रेणी में नहीं आता है। आप लोगों ने खुद भी पढ़ रखे हैं, उनको वर्ण शून्य में रखा जाता है। वर्ण शून्य मीन्स कि एक्रोमेटिक या फिर न्यूट्रल कलर। जिस तरह से विबग्योर में भूरे कलर्स को नहीं रखा जाता है, सेम कलर व्हील में इनको नहीं रखा जाता है। अब क्लियर हो गए आप लोग? अब क्लियर है श्रेयांशी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉरियॉन्जी रंग से रिगार्डिंग आंसर्स किए सब लोगों ने? देखिए 8वीं क्षति सही होगा। ठीक है। ओके गुड। अच्छा, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल क्यूरियस है। द टेम्पेस्ट बिल्कुल किसकी है? जॉर्जियानो की। जॉर्जियानो ही वाज बिलोंग टू हाई रिनेसेंस इन द प्लेस ऑफ वेनिस। वेनिस के फर्स्ट आर्टिस्ट हैं। लेटी हुई लड़की किसका है? रैम्ब्रांड की है। पिशाचिनियों की सभा किसका है? पिशाचिनियों की सभा गोया की है। आई लव वेस्टर्न आर्ट। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझसे आप 24 घंटे पढ़ा लो, मैं कभी ना तो बोर होंगी ना थकूंगी। और भी टॉपिक में मेरा कभी होता है नींद आ जाए या फिर कुछ काम दिख जाता है, पेंटिंग करने बैठ जाती हूँ, लेकिन वेस्टर्न आर्ट के टाइम में मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। इतना यूजुअली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसका क्वेश्चन ना बहुत आराम से आप अटेंड कर सकते हो, और एग्जाम में भी इजी इजी पूछे जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का वर्णन निर्माण करवाया था? दशरथ, सीता, ये तो पता ही आप लोगों को। सीता। ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, ललित कला एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो कब होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत यूजुअली इजी है। सोचिए, उस जमाने पूछा गया था, 2010 में, आज भी एग्जाम में पूछे जाता है। तो वही चीजें मैं बता रही हूँ ना, हिस्ट्री कभी बदल नहीं जाती है, बस टर्म्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। ये जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा सा इनहेंस करके पूछ लिया जाता है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की प्रति इंडिया में कहाँ पर सुरक्षित है? तो इंडिया में देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो टोटली 4, 2 फ्रांस, 2 लंदन में, एक फ्रांस में, और एक राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। ठीक है। शैलखंडों की राजकुमारी, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये क्वेश्चन अच्छा है। 1485 में बनाया गया था, लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है। चित्रसूत्र के सर्वप्रथम अंग्रेजी ट्रांसलेट अनुवाद किए गए थे स्टेला कैम्ब्रिज के थ्रू, टर्नर, क्रिस्टो या फिर नॉल्डे? वियोला सेज स्टेला कैम्ब्रिज। चलें ठीक है। बिल्कुल। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला या फिर इनमें से सभी? ललित कलाओं के दायरे में पेंटिंग आ जाएंगी ना, पेंटिंग। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ललित कला के दायरे में तो सभी आ जाएंगी, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पोएट्री। दो और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, एक संगीत और दूसरा काव्य, सभी आ जाएंगी। जी बिल्कुल, जिन्होंने सभी आंसर किए उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वकील
यथार्थवादी व्यंग्य चित्रकार की पेंटिंग है जिनका नेम था डोमी है। चंबा में कौन से कलर्स की लाइनों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी? ब्लैक येलो ग्रीन को, रेड ब्लैक को, ब्लैक व्हाइट को, या फिर इनमें से सभी को? तो याद रखना है आपको रेड और ब्लैक को, रेड और ब्लैक को दी गई थी। ठीक है, चलिए सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, यथार्थवादी चित्रकार है डोमी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ की पेंटिंग शैली के संस्थापक कौन थे? किशनगढ़ स्कूल के निहाल चंद्र, यशोदत्त, सरदार सिंह, या फिर नगरीदास? किशनगढ़ चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? निहाल चंद्र थे। लाफिर के अकॉर्डिंग भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था। अकॉर्डिंग टू लाफिर दरबारों से शुरुआत हो जाती है ना। बिल्ला सरगम किस राज्य में है? बिल्ला सरगम केरल, तमिलनाडु, गोवा, या फिर मध्य प्रदेश? बेल्लारी तो आपको पता है, उसी का पार्ट है उड़ीसा का ही बिल्ला सरगम भी। चलिए नीचे का दो एलिमिनेट कर देती, बताइए केरल होगा या फिर तमिलनाडु? एक सेकंड, मैंने कुछ जल्दी कर दिया क्या ये? कौन सा वाला क्वेश्चन? किशनगढ़ शैली के संस्थापक, ओहो मैंने कलाकार कर दिए, रियली सॉरी। सॉरी बेटा। चित्र शैली के संस्थापक पूछे गए हैं, तो संस्थापक, एक सेकंड, संस्थापक में निहाने ही सही की हूँ मैं। निहाल चंद्र को ही तो नागरीदास, नागरीदास आपके सावन सिंह है, सावन सिंह, तो उनका यहाँ पे नागरीदास हो जाना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे निहाल चंद्र को ही सही कराया है, चाहे तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर ओपन करके, सही तो डी ही होना चाहिए। लाफिर के अकॉर्डिंग जो है ये दरबारों से कला शुरुआत हो जाती है। बिल्ला सरगम कहाँ है? आंसर किए सभी लोग? बिल्ला सरगम बिल्कुल तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। असल में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिस्टेक मिले थे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन के आंसर यहाँ लिखे ही नहीं है, क्योंकि जो थ्योरी में पढ़ी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा रही हूँ। चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्र, इनके चित्रकार कौन थे? तो टर्नर थे। वह कौन सी महिला कलाकार है, महिला साहित्य में भी इनको इंटरेस्ट था, तो वो थी महादेवी वर्मा। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम? तो ये हमारे लोकेटेड एरिया का है, उत्तर भारत का। उत्तर भारत को इलाहाबाद कला सांस्कृतिक केंद्र के नाम से थोड़ी नहीं जानते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? मांडना, बताइए। मांडना जो है ये हमारे राजस्थान का हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगनी रंग का अपोजिट, तो अभी हमने बता ही दिया, नीले का नारंगी, बैगनी का पीला हो जाएगा, और लाल का हरा। अजंता के चित्र निर्मित किए गए थे कैनवस पर, कांच पर, जमीन पर, या फिर भित्ति पर? याद रखना है आपको, भित्ति पर रिप्रेजेंट किए गए थे ना, भित्ति पर, वॉल्स पर, सीलिंग्स वॉल्स, तो ये भित्ति कहा जाएगा, ना कि जमीन। अबनीनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ है 1871 में, कहाँ पर हुआ था? विच प्लेस? जोड़ासांको, पश्चिम बंगाल। अजंता की गुफाएं स्टेबल है, स्थित हैं, कहाँ है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में? अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनके किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? 2009, ये 9 में आई थिंक पा मूवी निकली थी ना, तो ये 2010 का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन पूछे गए, मीन्स राइट आंसर बी, पा मूवी। सुमेजूरी क्या होता है? एक ब्लैक कलर से पेंटिंग बनाते हैं, लास्ट में विद द हेल्प ऑफ टचिंग ऑरेंज कलर का टचअप कर देते हैं, जिनको सुमेजूरी ई कहा जाता है। ये क्या है? तो ये जैपनीज इंक पेंटिंग है, जैपनीज शाही चित्र। ओके, चलो फिरोज, नूर मोहम्मद, श्रेयांशी, शारदा, रोहित एंड
दो रोहित हैं क्या? एक रोहित रॉय राज और एक रोहित सरवन। कृतिका, पूजा, रानी, रेशमा। चलिए सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से नहीं है? विच वन इज नॉट कनेक्टेड टू बंगाल स्कूल द फाउंडर ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर? जिनसे कनेक्टेड नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर अंकल थे अवनींद्रनाथ टैगोर के, और ये बड़े भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर के। राजेंद्र नाथ कोई नहीं थे। ललित कलाएं मानी जाती हैं। व्हाट इज ललित कला? मीन्स व्हाट इज फाइन आर्ट्स? तो फाइन आर्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 5 होते हैं। पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पोएट्री। नेक्स्ट वन, बोधिसत्व पद्मपाणि की जो पेंटिंग्स हैं, वो कौन सी पेंटिंग कौन सी गुफा में है? बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग केव नंबर 1 में है। निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल कौन सी है? और मुझे ऑप्शन में ये भी आप बताइए सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, और ये भी बताइए नॉर्मल पेंसिल कौन सी है। इन्हीं ऑप्शंस में तीन क्वेश्चंस के आंसर पूछ रही हूँ। एक सॉफ्ट बताइए, एक हार्ड बताइए, एक नॉर्मल पेंसिल बताइए, एक मिडल पेंसिल बताइए। 4 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। देखते हैं आज की क्लास का बिल्कुल प्रेजेंट ऑफ माइंड कौन सा स्टूडेंट सही आंसर करता है। सुकून से हम आप लोग को वक्त दे रहे हैं, आराम से आंसर करो। क्या आंसर कर रहे हैं? साजदा, रोहित, नूर एंड कृतिका। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 1 मिनट का तो सफिशियंट है ना? 1 मिनट में तो आंसर आप लोग कर ही लेंगे। 9B सॉफ्ट, HB। श्रेयांशी सेज HB इज द हार्ड पेंसिल। HB कैसे हार्ड हो सकता है? ऑप्शन में बी भी तो है। थोड़ा लॉजिकल अपना सब लोग माइंड भी यूज करो यहाँ पर। चलो, श्रेयांशी ने मिडिल फिर भी बेहतर आंसर किया है श्रेयांशी ने, एंड रानी ने भी बहुत बेहतर आंसर किया है, रागिनी ने भी। फिरोज, श्रेयांशी, रागिनी, रानी और फिरोज एंड रोहित, पुनीत एंड कृतिका, साजदा। वेरी वेल डन। बहुत अच्छा रिप्लाई किया आप लोग, बिल्कुल सही। देखिए, HB इनको नॉर्मल कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये हम लोग बचपन में जो यूज करते हैं अभी तक आज भी इसको यूज कर रहे होते हैं। जब भी कुछ नोट्स वगैरह लिखना होता है या फिर मार्क करना होता है, तो नॉर्मली सब लोग HB पेंसिल ही उठाते हैं। और 2B पेंसिल कैसा होता है? वेरी हार्ड या वेरी सॉफ्ट? तो एक तरफ से कह लो वेरी हार्ड। और 4B एक तरफ से मिडल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं मिडल रख रही हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि ये सच में मिडल होता है, नहीं। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो उसके हिसाब से बताने की कोशिश कर रही हूँ। और 9B जो है, वेरी सॉफ्ट। 9B का जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, डार्क चलता है। और H2B जो है वो हार्ड चलता है, और लाइटनेस बहुत डार्क नहीं होता है, लाइटनेस उनका टोन होता है। HB नॉर्मल पेंसिल होती है, जो हम लोग अप्सरा की पेंसिल, नटराज की पेंसिल यूज कर रहे होते हैं। क्लियर? जैसे जैसे हमारे पेंसिल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पेंसिल्स का कलर स्कीम डार्क हो जाता है और वेरी सॉफ्ट हो जाता है उसकी लिड। देखिए, जब आप शॉर्पनर से कभी भी छील नहीं सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं छील लूंगा, तो पॉसिबल है कि ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे, वो उसकी नीब टूट टूट जाती है बार बार से। तो उसको किससे साफ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। उसका स्क्रैपर टूल्स आता है, इतना बड़ा सा, 10 से 20 रुपए का मिलता है, ब्लेड टाइप का होता है, लंबा सा। तो उससे बड़े इजी तरीके से शार्प होता है और अच्छे तरीके से आप शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, टू बी हार्ड का मतलब है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझ लें कि थोड़ा सा थिकनेस। एच का मतलब होता है हार्ड, बी का मतलब होता है ब्लैक। तो जो ब्लैक वाली 2B पेंसिल है, ये नो डाउट सॉफ्टनेस में ही आएंगी, लेकिन ये हार्डनेस में चलती हैं। अगर इनकी प्रैक्टिकली बात किया जाए, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है वो तो इन चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते होंगे, और जिन्होंने नहीं किया उनको चीजों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? वर्णित कलाएं कामसूत्र वात्स्यायन की हैं, जिसमें 64 कलाओं के बारे में एक्सप्लोरेशन मिलता है। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मोस्टली पेंटिंग्स प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन में जो मिली हैं,
वो कब की? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पेंटिंग्स किस काल में मिली है, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। जो कारपेंटर यूज करते हैं वो एच टाइप वाली पेंसिल होती है, मोहम्मद, क्या नाम था, नूर मोहम्मद, हार्ड वाली होती है। और जो हम लोग आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं वो वेरी सॉफ्ट होती है, वो बी टाइप वाली। उनका मीनिंग ही होता है बी मीन्स ब्लैक, एच मीन्स हार्ड। क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल। पेंटिंग जो एक्चुअली में मिलनी शुरू हुई है, देखिए पूर्व पाषाण काल में बेसिकली क्या हुआ है, अगर इंडिया में बात किया जाए 50,000 से 25,000 पूर्व पाषाण काल का टाइम पैलोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज का 25 से 10, और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज का टाइम 10 से 5 या 3 कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल में आग की खोज हुई, मानव को क्वार्टाइज कहा गया। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में शार्प टूल्स, नुकीले औजार बनने शुरू हो गए। और नवपाषाण काल में क्या हुआ था? तो नवपाषाण काल में मानव बस्तियां बसाने लगा, कम्युनिकेट करने लगे, प्रॉपरली सिविलाइज हो गए थे, हर तरह का यहाँ पर काम होना शुरू हो गया था, और पेंटिंग वगैरह सब कुछ। और अगर इंडिया में देखा जाए कि मध्य पाषाण काल का केव कौन सा है, इंडिया में प्रागैतिहासिक काल में उनको भीमबेटका को किसमें रखा जाता है? तो मध्य पाषाण काल में रखा जाता है। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल मंडल। चोल मंडल कहाँ पर है, जिसकी खोज 1966 में केसीएस पानिक्कर ने किए थे? तमिलनाडु में। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है। एतामुद्दौला का मकबरा, जिसमें सर्वप्रथम पित्राद्युरा टेक्निक का यूज किया गया। एतामुद्दौला जहांगीर के ससुर और नूरजहां के फादर थे, तो ध्यान रखिएगा ये आगरा में है। वर्ली आर्ट इज वेरी पॉपुलर फ्रॉम विच प्लेस? जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर असम? ये जो है ना, वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा वर्णन मिलता है। पौराणिक रूप से चित्रसूत्र में, चित्र लक्षण में, कामसूत्र में या फिर रामायण में? क्या आंसर कर रहे हैं, पहले आप लोग का देखो रिप्लाई। देखिए एग्जामिनर ने इनका चित्र लक्षण सही कराया बेटा, चित्र लक्षण। अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं? तो दो ही प्रकार की हुई ना, चैत्य और विहारा। अगर शैली पूछ लेता जाता तो तीन हो जाती। छंदंत जातक कहाँ पर वर्णित किए गए थे? छंदंत जातक ऐसा करना चाहिए। बताइए क्या आंसर कर रहे हैं। केव नंबर 10 में। सिगिरिया की गुफा कहाँ पर स्टेबल है? सिगिरिया इज लोकेटेड इन श्रीलंका। सभी पोर्ट्रेट बेसिकली इसको, सभी किसको कहते हैं? पोर्ट्रेट को कहते हैं। एंड त्रिनालय कहाँ पर आयोजित होता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। बेसिकली 3 इयर्स, एवरी 3 इयर्स पर ये होते हैं त्रिनालय दिल्ली में। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 70वें पड़ाव पर जाकर किसे अपनाया था? तो एज ऑफ 67 ऐसा कहा जाता है कि 1938 में इन्होंने अपने लास्ट टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि 41 में तो इनकी डेथ ही हो जाती है, तो अपनी लाइफ के लास्ट टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने पेंटिंग को ग्रेस्प किया था ना। चलिए सभी लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकारी की पुत्री है? किस चित्रकार की पुत्री है? रामदास, जतीन दास, सूरदास या फिर श्याम दास? सभी को पता है जतिन दास। अच्छा ये पेंटिंग किसकी है? सूर्य नमस्कार। यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। अच्छा जतिन दास की है, वेरी गुड। रागिनी, नूर मोहम्मद, श्रेयांशी, निशात, पुनीत, कृतिका, पूजा,
जी बिल्कुल, जतिन दास की हैं। 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। गढ़ी कला परिषद जो है बेसिकली कहाँ पर है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 1970 में किए थे। शांको चौधरी वॉज द फाउंडर। गढ़ी कला केंद्र कहाँ पर है, तो ये एक ललित कला का पार्ट है, सांस्कृतिक केंद्र का पार्ट है, भारत भवन का पार्ट है, या फिर भारत कला भवन का पार्ट है। बिल्कुल, इज द सेक्शन ऑफ ललित कला एकेडमी। निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर विश्व बीएफए विश्व बीएफए बीएफए का फुल फॉर्म ही होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, नहीं होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी होता है, बीएचयू में भी होता है, लखनऊ में भी होता है, बट कानपुर में बीएफए नहीं होता है, बीएमए है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में। एरेना संबंधित है किससे, नृत्य से। एरेना इज द सेक्शंस ऑफ एनिमेशन। एनिमेशंस के लिए अगर वीडियोग्राफी बनानी हो तो 15 to 30 सेकंड्स का एक बेस्ड एनिमेशन शॉर्ट्स कहा जाता है। तीजन बाई क्या थी, पांडवानी गायिका, लोक गायिका, या फिर पॉप सिंगर, अभिनेत्री या चित्रकार। तीजन बाई फेमस फॉर पांडवानी गायिका थी। अंत्योष्टिक संस्करणों की कला किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, माया सभ्यता को, या फिर मिस्र की सभ्यता, ग्रीक सभ्यता। अंत्योष्टि कला जिनका बिलीव था आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है, इजिप्शियन आर्ट। ताहिती द्वीप किस कलाकार की प्रसिद्धि का फेमस वर्क रहा था, तो ताहिती द्वीप इज अ वेरी पॉपुलर पाउल गॉगेन की लाइफ पर। ये बेसिकली ताहिती जाकर के सेटल्ड हो जाते हैं और वहाँ के एटमोसफेयर को ऑब्जर्व करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। फिर इंडिया में से अमृता शेगिल प्रभावित इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने भी इस तरह का काम किया इन द सेंस कि उनसे प्रभावित थी बेसिकली। होशंगाबाद किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, जिसके खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने किए थे। नर्मदा नदी के किनारे है, इसका उप केंद्र है आदमगढ़, बुधनी, रहेली। जिराफ समूह बहुत फेमस है आदमगढ़ का। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज यात्री ने डिस्कवर किया या फिर खोजा, तो किसको सही करेंगे, रॉबर्ट गिल, ग्रिफिन्स, फर्ग्यूसन, जेरिको। बिल्कुल रॉबर्ट गिल को। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त होता है, तो पटना बेसिकली अंग्रेजी अधिकारी का मेंशन किया जाता है, अंग्रेजी शासन ने अंग्रेजी अधिकारी। पैब्लो पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा जो ली है वो किससे ली थी, अफ्रीकी मुखौटों से, गुफाओं से, भित्ति चित्रों से, शास्त्रीय कला से। वियोला सेज लाइक अफ्रीकी मुखौटे। श्रेयांशी, साजदा, फिरोज, पूजा, रागिनी, रानी, निशात, मोहम्मद, रोहित, पुनीत, कृतिका, सिरजू। वियोला सेज अफ्रीकी मुखौटे, बिल्कुल। द स्क्रीम वेरी पॉपुलर पेंटिंग फ्रॉम विच आर्टिस्ट डन इट, तो ये है जर्मन एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की पेंटिंग जिनका नेम था एडवर्ड मून। पटुआ चित्र कहाँ की आर्ट है, पटुआ पेंटिंग। पटुआ इज ए फेमस फॉर कालीघाट। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में फेमस है, प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा है बिहार में। त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह की ओर उभरी हुई शो होती है उनको क्या कहा जाएगा, बेसिकली उनको रिलीफ कहते हैं। कोलकाता में पहली जो प्रिंटिंग मशीन लगाई गई है वो 29 ऑफ जनवरी को, 29 ऑफ जनवरी 1870, ये नहीं गलत है कुछ, 1870 में पहली छपाई मशीन लगी है, ठीक है। बंगाल गजट वाली प्रिंटिंग। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या था, प्राकृतिक चित्र, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा इज बेसिकली पॉपुलर फॉर राधा कृष्ण। मोनालिसा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट, लियोनार्डो दा विंसी। रेड कलर के टोन में पॉपुलर वुड पर बनाए थे, बैकग्राउंड में लैंडस्केप बनाया गया है। मोनालिसा बेसिकली लाजियोकॉन्डा का रिफ्लेक्शन है, और ये कितने टोन्स को शो कर रहे होते हैं, पेंटिंग वैसे टू डिमेंशनल होती है बट ये विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड शेड्स
इनको 3D में ऑब्जर्व किया गया है। 3D पेंटिंग नहीं है, शैडो ऑफ 3 डायमेंशनल आर्ट। ठीक है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट वन, सांची और भरूच स्तूप किस काल की हैं? सांची एंड भरूच स्तूप दोनों मेंशन्ड है, दैट मीन्स शुंग काल। हियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फॉर दिस स्क्रीन मेंशन कीजिए, सॉरी। पोथी चित्रण बेसिकली, चले सब लोग इसका आंसर देख लें, आप लोग भी रिप्लाई। पाल स्कूल, पाल शैली, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर इनका है ए। अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता प्रथम है, जो सर्वप्रथम चित्रित किया गया मेनी ऑफ द टाइम, उनको रिपीट भी किया गया 2 दर्जन से ज्यादा बार, 2 दर्जन समथिंग यहाँ पर पेंटिंग है। वी ऑल आर हैप्पी। लाइक नहीं किया क्या आप लोगों ने क्लासेस को? लाइक कर देते हो तो मैं श्योर हो जाती हूँ ना कि आज कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए। कोलकाता में छपाई मशीन लगी थी जिनकी पहली प्रिंटिंग बंगाल गजट 1780 का न्यूज़पेपर है। ठीक है, ओके श्रेयांशी, क्वेश्चंस पूछने का बस ये टर्म थोड़ा सा डिफरेंट था यहाँ पर। ओके एवरीवन, मोस्ट वेलकम। रागिनी, फिरोज, नूर मोहम्मद, रानी, श्रेयांशी एंड निशाद। ओके श्रेयांशी, रागिनी एंड कृतिका, रानी। चलो, वेरी वेरी थैंक यू सो मच क्लासेस अटेंड करने के लिए। अब आपका इवनिंग में क्लास होगा रिगार्डिंग टू आर्टिस्ट। आज जितने भी पेड स्टूडेंट हैं, रानी और रागिनी, जो भी बाकी सभी स्टूडेंट, ध्यान रखना आज आपकी क्लास शाम 5 बजे होगी। टॉपिक है, टॉपिक कौन सा है? टॉपिक ध्यान रखिएगा, एस्थेटिक, एस्थेटिक फिलोसफर कवर कराए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, श्रेयांशी सेज कि आपकी क्लास हमेशा सुपर होती है। थैंक यू सो मच। बस क्लासेस तो अच्छी हुई। आज मेरा छोटा भाई नाराज हो गया, मैंने उसको आईपैड दिया नहीं और आप लोग के सामने वो बस शुरू हो गया। मम्मा बोली जाओ सॉरी बोल करके आओ, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, बट वो आया ही नहीं। कह रहा बेइज्जती हो जाएगी, इतने सारे लोग मुझे देख लेंगे। चलिए ठीक है, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ऑफ कर दूं क्लास? ओके रानी, कृतिका, रागिनी, ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। साजदा ज्यादा फीलिंग समझ सकती है क्योंकि साजदा साजदा अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संभालती है ना, लेकिन हम अपने भाई को ही नहीं संभाल पाते। मेरी तो बहुत लड़ाइयाँ होती है, अगर आप लोग लिटरली देख लोगे ना तो सोचोगे अरे मैम इतना लड़ लेते हो। वो है छोटा लेकिन लगा ही रहता है, देखने में लगता ही नहीं है छोटा है। खैर जिसके भी छोटे छोटे भाई बहन होते होंगे वो होता होगा, बहुत छोटा है ना मुझसे शायद, इसलिए भी थोड़ा बहुत हम लोगों में आपस में हो ही जाता है। आप में से कौन कौन अपने छोटे भाई से लड़ाई करते हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और बहुत लकी होते हैं जो छोटे होते हैं, उनका बेनिफिट्स भी बहुत होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब आप लोग से भी हो जाती है क्या? अंजलि, रागिनी, जो मैं खुद कृतिका खुद छोटी। अच्छा है कृतिका, लकी हो आप छोटी हो। जो छोटा होता है उसका भी एक अपना अलग फायदा होता है, लेकिन लॉस भी होता है। बड़े लोग पिटाई भी कर देते हैं, छोटा कुछ कर नहीं पाता है, बस वो चिल्ला के रह जाता है, ये लॉस है सबसे बड़ा। चलिए ठीक है, फिर ऑफ करें क्लास। ये भी मेमोरीज यादगार रहेंगी, कभी लाइफ में आप लोग ओपन करके देखोगे तो सोचोगे यार कितना हम लोग एंजॉय करते हैं। जब आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा फिर ये सारी वीडियोस एक मेमोरीज बनकर रह जाएंगी, है ना? आफ्टर सिलेक्शन कभी जब याद आया करेगा तो फिर वीडियोस ऑन करके कमेंट्स वगैरह कुछ कुछ चीजें आप लोग देख सकते हो अपना। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।